Chapter 9 Biomolecules. This is the third video of this chapter. In the previous video, we were discussing about proteins. Proteins macromolecules होते हैं क्योंकि इनका molecular weight ज़्यादा होता है. जो टर्म है प्रोटीन वो दी थी बर्जेलियस ने, लेकिन प्रोटीन्स को सबसे पहले स्टडी किया था मल्डर ने. प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड की चेन से मिलकर बनते हैं और पॉलीपेप्टाइड की चेन पेप्टाइड बॉन्ड्स से बनती है और वो पेप्टाइड बॉन्ड्स अमीनो एसिड्स के होते हैं. अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड से साथ में रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं और पॉलीपेप्टाइड की चेन बनाते हैं जिससे फाइनली प्रोटीन्स बनते हैं. अगर प्रोटीन एक ही पॉलीपेप्टाइड की चेन से बना है तो उसको मोनोमेरिक प्रोटीन बोलते हैं. इसके एग्जाम्पल्स हैं लाइसोजाइम और मायोग्लोबिन. अगर प्रोटीन्स एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन से बने होते हैं उसको मल्टीमेरिक प्रोटीन्स बोलते हैं. इसके एग्जाम्पल हैं हीमोग्लोबिन और एक्टिव फंक्शनल इंसुलिन. इनमें चेन्स डिफरेंट हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन्स होती हैं, 2 अल्फा चेन्स और 2 बीटा चेन्स. एक्टिव फंक्शनल इंसुलिन में एक अल्फा चेन होती है और एक बीटा चेन. तो ये 2 पॉलीपेप्टाइड की चेन से मिलकर बनते हैं. लेकिन क्योंकि इनमें एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड है तो ये मल्टीमेरिक में आते हैं, और क्योंकि मोनोमेरिक में सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन होती है तो जो इसका मायोग्लोबिन होता है उसमें सिर्फ जो ग्लोबिन पार्ट होता है वो ही प्रोटीन होता है. कुछ प्रोटीन्स को फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स भी बोला जाता है, उनको हम कंप्लीट प्रोटीन्स भी बोल सकते हैं. इनमें सारे अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं. असेंशियल भी प्रेजेंट होता है और नॉन असेंशियल भी इनमें प्रेजेंट होते हैं. इसका एग्जाम्पल है एनिमल प्रोटीन. मतलब जो प्रोटीन्स हमको मीट, फिशेस, सारा नॉन वेजिटेरियन फूड से जो हमको प्रोटीन्स मिलते हैं वो सारे फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स होते हैं. मतलब उसमें सारे के सारे अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं. सेकेंड क्लास प्रोटीन्स जो होते हैं वो इनकम्प्लीट प्रोटीन्स होते हैं क्योंकि इनमें कुछ अमाइनो एसिड्स एब्सेंट होते हैं. जो अमाइनो एसिड्स इनमें नहीं होते हैं वो असेंशियल भी हो सकते हैं और नॉन असेंशियल भी हो सकते हैं. इसका एग्जाम्पल है प्लांट प्रोटीन और वेजिटेबल प्रोटीन. प्रोटीन को स्ट्रक्चर के बेसिस पर 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. ये बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स प्रोटीन्स के हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर से. प्राइमरी स्ट्रक्चर्स ये अमाइनो एसिड्स की एक चेन से बनते हैं जो कि पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्टेड रहती है. हर अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होती है जिससे कि वो साथ में रहते हैं. ये एक लीनियर चेन के फॉर्म में होते हैं, इसमें कोई भी ब्रांचेस प्रेजेंट नहीं होती है. प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स एक्चुअल में नॉन फंक्शनल होते हैं, मतलब ये कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करते. प्राइमरी स्ट्रक्चर वही स्ट्रक्चर होता है सबसे फर्स्ट वाला. जब हमने सेल का डायग्राम देखा था हमने बोला था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं. तो जो प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं सबसे पहले वो प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स होते हैं. तो वो नॉन फंक्शनल होते हैं और ये सबसे पहले फॉर्म्ड होते हैं. ओके, सो व्हेन वी टॉक ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, दिस इज द प्रोटीन विच इज फॉर्म्ड, प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स. नाउ वील कम टू सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स. प्राइमरी प्रोटीन सेकेंडरी प्रोटीन्स में कन्वर्ट तब होते हैं जब अमाइनो एसिड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है. जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है सपोज, और इसमें अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं. जो आपको डॉटेड पोर्शंस इसमें दिख रहे हैं वो अमाइनो एसिड्स हैं. अगर 2 अमाइनो एसिड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है देन दीज अमाइनो एसिड्स विल कम क्लोजर टू ईच अदर. दोनों अमाइनो एसिड्स हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से पास में आ जाएंगे. अमाइनो एसिड्स के पास में आने की वजह से एक 3D स्ट्रक्चर बन जाएगा. उस 3D स्ट्रक्चर को हम हेलिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं और उसको अल्फा हेलिक्स भी हम बोल सकते हैं.
सो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बनता है 3D स्ट्रक्चर। इसका प्राइम एग्जाम्पल है केराटिन, जो कि हमको हेयर या फिर नेल्स में मिलता है। अब इसमें बॉन्ड्स कौन कौन सी बन रही है? सबसे पहले तो ये एक अमाइनो एसिड की चेन है, तो इसमें पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही। उसके अलावा इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, जिसकी वजह से 3D स्ट्रक्चर आया। तो इसमें 2 बॉन्ड होती है, पेप्टाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, अब जो डायग्राम आप देख रहे हो उसमें सिर्फ एक ही अमाइनो एसिड की चेन है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। लेकिन अगर 2 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं तो इन दोनों चेन्स के अमाइनो एसिड्स में भी बॉन्डिंग हो सकती है। इस बॉन्डिंग के बाद जो हमारे पास स्ट्रक्चर आएगा उसको हम बोलेंगे बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। इसका प्राइम एग्जाम्पल है सिल्क फाइबर। सिल्क फाइबर में सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन्स का, जिसमें 2 अमाइनो एसिड्स की चेन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स नॉन फंक्शनल होते हैं, ये स्ट्रक्चर प्रोटीन्स होते हैं। अंडरस्टूड? नाउ वील टॉक अबाउट टर्शरी स्ट्रक्चर। जैसे कि आप बोर्ड पर देख सकते हो, टर्शरी स्ट्रक्चर में 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड रहती हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्शरी स्ट्रक्चर को आप कंपेयर कीजिए। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा सिंपल स्ट्रक्चर है कंपैरेटिवली। टर्शरी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बन जाता है, इसलिए ये स्पेसिफिकली फंक्शनल प्रोटीन होता है। कुछ जगहों पर ये फंक्शनल होता है, कुछ पर स्ट्रक्चरल। हाइड्रोजन बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा इसमें आयोनिक डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होती है, क्योंकि इसके आयंस भी कनेक्टेड होते हैं। तो टर्शरी स्ट्रक्चर में जो 3 बॉन्ड्स होती हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड और आयोनिक डाइसल्फाइड बॉन्ड। ओके, प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही बॉन्ड थी, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड से अमाइनो एसिड्स कनेक्टेड रहते हैं, एक लीनियर चेन जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, 3D स्ट्रक्चर होता है ये, और इसमें अमाइनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन 2 अमाइनो एसिड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनता है, जिसकी वजह से ये एक हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम अल्फा हेलिक्स भी बोलते हैं। टर्शरी स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इसमें 3 पॉलीपेप्टाइड की चेन्स कनेक्टेड रहती हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है अमाइनो एसिड्स के बीच में, इसके आयंस भी कनेक्टेड होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ, और पेप्टाइड बॉन्ड से तो ये चेन बनती है, क्योंकि सारे अमाइनो एसिड्स की चेन पेप्टाइड बॉन्डिंग से ही बनती है। नाउ द लास्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर 4 पॉलीपेप्टाइड्स की चेन से बनता है। पॉलीपेप्टाइड की चेन में अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, सेम जैसे कि टर्शरी और सेकेंडरी और प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में थे। इसका एग्जाम्पल होता है हीमोग्लोबिन। अब देखो, इसमें 4 चेन प्रेजेंट है, जिनमें से 2 हो जाएंगी हमारी अल्फा चेन्स और 2 बीटा चेन्स। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स भी स्पेसिफिकली फंक्शनल होते हैं, और जो इनमें बॉन्ड्स बनती हैं वो टर्शरी स्ट्रक्चर के जैसे 3 बॉन्ड्स बनती हैं इनमें। पेप्टाइड बॉन्ड, जैसे कि अमाइनो एसिड्स कनेक्टेड रहते हैं, अमाइनो एसिड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, जिससे कि 2 अमाइनो एसिड्स की चेन आपस में कनेक्ट हो जाती है, और इसमें आयनिक डाइसल्फाइड बॉन्डिंग भी होती है। एंड वन मोर थिंग, इसमें जो हमने हीमोग्लोबिन लिया है उसका सिर्फ ग्लोबिन पार्ट जो होता है वो ही प्रोटीन का पार्ट होता है, हीम वाला पार्ट प्रोटीन नहीं होता है। तो हम जिस प्रोटीन की बात कर रहे हैं, जिसमें 4 चेन है पॉलीपेप्टाइड की, 2 अल्फा एंड 2 बीटा, वो हम सिर्फ ग्लोबिन पार्ट की बात कर रहे हैं। सो विद दिस वी आर डन विद प्रोटीन्स ऑल्सो। In the next video, we will discuss nucleic acids, DNA and RNA.